स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। इसमें आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है और आपको ये दे रखा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की सबसे पहले कंडीशन याद करो, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन होती है, राइट। इनफाइनाइट केसेस में ये कंडीशन होती है। तो देखो, हमें गिवन इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो इसको मैं 7 को -7 इक्वल टू 0 ने बताया था, इधर लाके सबको लिखना रहता है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई फिर माइनस ब्रैकेट लगा के मैं लिख रहा हूँ 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो देखो A1/A2, a क्या है 2 और ये A2 क्या है, तो 2/a माइनस बी इक्वल टू 3/a प्लस बी इक्वल टू -7/-3a प्लस बी माइनस 2। ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो एक बार क्या करो, इसको इसके इक्वल कर दो और एक बार इसको इसके इक्वल कर दो, राइट। तो 2/a माइनस बी इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। तो देखो, ये इधर गया 6a, तो a हो गया 7a माइनस 6a। ऐसे ये माइनस 7b और ये इधर 2 चला जाएगा, तो माइनस 9b और माइनस 4 की ऐसे ही। तो ये इक्वेशन है एक। तो और एक इक्वेशन इन दोनों को लेके कर लेते हैं हम लोग फॉर्म 3/a प्लस बी। ये बहुत चेक कर लो, 2/a माइनस बी, तो इसको 6a प्लस 2b माइनस 4, 7a माइनस 6a माइनस 9b। ठीक है, बिल्कुल सही है, एक इक्वेशन। ऐसी नेक्स्ट इक्वेशन 3/3a प्लस बी माइनस 2। तो देखो, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो कितना आता है 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। तो देखो 2a माइनस 4b इक्वल टू 6, 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। तो a माइनस 2b इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 हो गई। a माइनस 2b इक्वल टू 3। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। देखो, a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4 और a माइनस 2b इक्वल टू 3। दोनों को माइनस करें हम लोग, तो ये गया, ये हो जाएगा आपका प्लस और ये माइनस। तो ये कितना हो गया, देखो -7b इक्वल टू -7, b की वैल्यू आ गई 1, a माइनस 9 इक्वल टू -4, a की वैल्यू आ गई 5। तो 1 और 5 इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, a और b की वैल्यू। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 दे रखा है और एक इसमें कंडीशन है नो सोल्यूशन की। नो सोल्यूशन की कंडीशन चेक करो क्या होती है। नो सोल्यूशन की कंडीशन होगी ओके। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, नो सोल्यूशन। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो देखो 3/2k माइनस 1 इक्वल टू 1/k माइनस 1 नॉट इक्वल टू -1/-2k प्लस 1। हम इन दोनों को ले लेते हैं, k की वैल्यू निकालनी है। 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, k इक्वल टू 2। तो ये आप लोगों का सोल्यूशन हो गया, k की वैल्यू 2 पे नो सोल्यूशन आएगा। इज दिस ओके, राइट। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं, कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे प्रोसीड करेंगे।
देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने हर एक्सरसाइज में करा है, फिक्स चार्जेस और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. टुडे यू हैव टू सेंड मी दिस क्वेश्चंस. वी आर प्रोसीडिंग विद क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3. फाइंड द क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इज राइट आंसर. और तो देखो राइट क्वेश्चंस उसने जो अटेम्प्ट करे वो x मान लेते हैं और रॉन्ग जो है वो y मान लेते हैं, राइट. तो 3 मार्क्स उसको सही आंसर के मिलते हैं और गलत करने पे 1 माइनस हो जाता है. तो देखो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई, यही होता है टोटल मार्क्स माइनस नेगेटिव, और उसके मार्क्स कितना है 40. ऐसे ही अगर उसको सही क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं और गलत के 2 मार्क्स कम होते हैं तो उसको जो टोटल मार्क्स मिलते हैं वो 50 हैं. तो बोल रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ. ठीक है, 2 इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं हम लोग क्योंकि इसमें कोई फिक्स मेथड कहा नहीं, तो हम कोई से भी मेथड से आ सकते हैं. हम कोफिशिएंट सेम करते हैं, ये छोटी वैल्यूज़ है तो मैं इससे लेता हूँ, इसको 1 के इक्वल करते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. देखो 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, 2x इक्वल टू 30, x की वैल्यू तो आ गई देखो 15 और यहाँ रख दो तो y की वैल्यू भी आ जाएगी 4 इंटू 15 माइनस 50 इक्वल टू 2y, 60 माइनस 50 10 इक्वल टू 2y, y की वैल्यू आ गई 5. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं टोटल क्वेश्चंस वो आप लोगों के 15 प्लस 5 इक्वल टू 20 हो जाते हैं, राइट. तो दिस इज द सॉल्यूशन. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4. प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे. तो देखो प्लेस ए है और ये प्लेस बी है, ये 100 किलोमीटर अपार्ट है. वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी. तो एक तो अगर सपोज करो ए से स्टार्ट हो रही है और एक बी से स्टार्ट हो रही है ना. एंड इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड. तो एक केस में तो वो इस तरह से जान रहे, मान लो इसकी स्पीड ए है और इसकी स्पीड कोई पी कार है या एक्स कार है, एक्स मान लेते हैं, एक्स कार की स्पीड यू है और वाई कार की स्पीड वी है किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना. दे मीट इन 5 आवर्स. अगर वो ऐसे चलना शुरू होते हैं तो वो 5 घंटे में मिलते हैं. और एक केस ये है कि अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो 1 घंटे में मिल जाता है. टाइम जो होता है उनको यहाँ 5 आवर्स लगता है और यहाँ 1 आवर लगता है. ठीक है. अब अगर हम इसकी स्पीड u और v मानी, हमने यहाँ पे भी u ही है, सेम स्पीड रहेगी. तो ये कंडीशंस हैं और इससे हम आपको सॉल्व करनी है स्पीड कि व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स. टोटल डिस्टेंस देखो क्या दे रखी है 100, राइट. तो कैसे प्रोसीड करें इसके अंदर, हाउ वी कैन गो विद दिस कि 5 घंटे में हमें वो मिल रहे हैं. और तो देखो इसका कंसेप्ट क्या है, हमें फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये एक तरह से फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस है देखो 100. अब देखो दोनों अलग अलग डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है. तो स्पीड क्या होगी u माइनस वी, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी u माइनस वी इंटू 5. तो उसको सॉल्व करें हम, u माइनस वी इक्वल टू 20, ये इक्वेशन 1 हो गई. अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है. आप खुद सोचो ये जल्दी मिल रहे हैं, मतलब इन दोनों की स्पीड ऐड हो रही होगी कहीं ना कहीं. तो 100 किलोमीटर इक्वल टू u प्लस वी इंटू 1, u प्लस वी इक्वल टू 100 इक्वेशन 2. दोनों को ऐड करते हैं हम तो 2u इक्वल टू 120. तो u आ गया 60 किलोमीटर पर आवर और इसको उधर रखते हैं तो v आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर. तो थोड़ा इसका फील लो कि जल्दी क्यों पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं दोनों की स्पीड ऐड हो रही है ना, इसलिए यहाँ u प्लस वी की अगर वैसे रिलेटिव स्पीड नहीं समझो. और ये दोनों, ये भी इधर जा रहा है, ये तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लेट ही मिलेंगे ये, तो इसलिए स्पीड दोनों की क्या हो रही है, माइनस हो रही है, राइट.
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट को दिमाग में सेट कर लो कि वी विल डू सच क्वेश्चन विद दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस। तो देखो एरिया तो अपन ए मान लेते हैं, लेंथ x है और ब्रेथ y है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू वाई, इक्वेशन 1। अब केस 1 है कि लेंथ अगर रिड्यूस कर देते हैं 5 पे, तो x माइनस 5, और ब्रेथ अगर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं 5, तो जो एरिया है वो 9 रिड्यूस हो जाता है। तो एरिया अपन ने a माना था, a माइनस 9 हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू a माइनस 9। एक्स वाई की वैल्यू देखो क्या है, a है, तो मैं यहाँ a लिख देता हूँ, a प्लस 3x माइनस 5y 6 प्लस a, 15 उधर चला जाएगा, 15 माइनस 9 6। देखो a से a कैंसिल हो गया, तो 3x एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 a वन, ठीक है। 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी, राइट। ऐसी नेक्स्ट है कि एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, a प्लस 67 हो जाएगा अगर एरिया इंक्रीज़ हो गया। अगर हम लेंथ को तो x प्लस 3 कर दें और y को, तो x a प्लस 67 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6। देखो ये एक्स वाई होता है, ये कैंसिल हो गया, ये a है ना एक्स वाई, चलो एक्स वाई नेक्स्ट स्टेप पे लिख देंगे, इसको नहीं काटता हूँ मैं। a प्लस 67 माइनस 6 61 हो गया, इक्वल टू a प्लस 2x प्लस 3y। तो देखो ये a से a कट गया, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ये इक्वेशन सेकेंड। तो देखो दो इक्वेशन हमारे पास आई, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको तो देखो 2 से कर देते हैं, इसको 3 से कर देते हैं। 6x माइनस 10y इक्वल टू 12, 6x प्लस 9y इक्वल टू 183, ठीक है। माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस 19y इक्वल टू माइनस 171। तो y के टेबल में ये 9 बार आता, 19 के टेबल में 9 बार आएगा ये, तो y हो जाएगा 9, और यहाँ सब्सटीट्यूट करें हम, तो 2x प्लस 27 इक्वल टू 61, 2x इक्वल टू 61 माइनस 27 34, तो x की वैल्यू आ गई 17। तो 17 और 9 मीटर इसका आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो दिस फिनिशेज योर 3.5 ऑल्सो। थैंक यू सो मच।